ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि सच्ची सच्ची दीपावली कब मनाएंगे हम सब। देखो, लोग अपने रहने के स्थान को तो क्लीन कर लेते हैं, है ना। साल में एक बार करते हैं तो ज्यादा कचरा निकलता है तो दिवाली की सफाई करते करते थक भी जाते हैं। नहीं, इससे अच्छा तो हम साल में 2-3 बार कर लें तो अच्छी बात है ना। कम से कम इतनी कचरा तो नहीं निकलेगा, इतनी थकान तो नहीं होगी। सफाई करते करते जब दिवाली आती तो थके हुए होते हैं, फिर वो मजा नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने घर को तो साफ सुथरा कर लेते हो, अपने रहने के स्थान चीजों को तो साफ सुथरा कर लेते हो, अपने शरीर को भी आप रोज क्लीन करते हो अंदर और बाहर से। अगर आप रेगुलर अच्छी 3 टाइम डाइट ले रहे हो तो हमें अपने शरीर को 2 बार अंदर से क्लीन करना जरूरी होता है। नहीं, लेकिन आपने आपके घर को किसने क्लीन किया? मतलब शरीर को जो हम रख रहे हैं, जिस घर में जो चीजें हम शरीर के लिए यूज कर रहे हैं, उसको तो आत्मा ने क्लीन किया ना। आत्मा शरीर में बैठ के पूरे रहने के स्थान घर को साफ करती है, अपने शरीर को साफ करती है, अपने शरीर को भोजन खिलाती है, अच्छी अच्छी चीजें यूज करने के लिए वो पैसे कमाती है, ले आती है। लेकिन आत्मा की सफाई कौन करता है? आपने कभी अपनी आत्मा की सफाई करी? भाई देखो, कोई भी चीज हो, नहीं पड़ी पड़ी उसमें जंग लग जाता है, खराब हो जाता है। नहीं, खराब तो हो गई ना, या कालापन चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारी आत्मा जो एक शरीर छोड़ के दूसरा लेती है, और इस शरीर में भी आपकी आत्मा कितने समय से रह रही है। जब से आपका देह एक छोटा पिंड बना होगा, फिर जब आपकी आत्मा प्रवेश की होगी तब से उस शरीर में रह रही है, फिर शरीर इतना बड़ा हो गया है अभी। तो आत्मा पे मैल नहीं चढ़ाओगे क्या? तो असली दीपावली हम कब मनाएंगे? जब हम अपनी आत्मा को भी साफ करेंगे। और हमें अपनी आत्मा को रोज साफ करना है, रोज। क्योंकि हमारी आत्मा जो सारा दिन, आज आपने सुबह से लेकर अभी तक जो भी कर्म किया होगा, अच्छा व बुरा, उसका लेप किस पे चढ़ जाता है? आत्मा पर। अगर आज आपने सारा दिन अच्छे कर्म किए तो अच्छे मतलब अच्छा लेप चढ़ गया होगा। मतलब आपके आज के अकाउंट में इतना हो गया कि इस आत्मा ने अच्छे कर्म किया, तो उसका फल आपको इस जन्म में या दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर आज मुझे आत्मा ने सारा दिन बुरे कर्म किए तो उसका भी लेप मुझे आत्मा पे चढ़ गया, जिसका परिणाम मुझे इस जन्म में या दूसरे जन्म में देखना ही पड़ेगा। तो ये जो लेप है ना, ये आत्मा पे सेकंड बाय सेकंड चढ़ता जाता है, सेकंड बाय सेकंड। आपने इस सेकंड क्या सोचा, क्या किया, सोच का इतना नहीं पड़ता है, लेकिन कर्म में जब आते हैं ना तो लेप से ज्यादा चढ़ता है। कभी कभी अगर हम ज्यादा पावर से किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। कभी कभी होता है ना, हाँ मैंने तो सोचा था इसलिए ऐसा हो गया। कभी कभी हमारी सोच से भी, जब हमारी पावरफुल सोच होती है अच्छी व बुरी, तो उसका भी परिणाम, उसका भी भुगतान हमें भुगतना पड़ता है, आत्मा पे लेप चढ़ जाता है। तो ऐसे करके ना हमें रोज, अभी तक तो हमें नहीं पता था, ऐसे हम द्वापर युग से, क्योंकि सत्य त्रेता में तो हमने विकारों के वश बुरे कर्म नहीं किए, तो सत्य व त्रेता में ना आत्मा के ऊपर ना बुरा लेप चढ़ता है ना अच्छा।
क्योंकि सत्य त्रेता जी में जो हम जीवन जीते हैं ना, क्योंकि सत्य त्रेता में तो सुख ही सुख होता है, सभी एक दूसरे से अच्छा ही व्यवहार करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, पाप कर्म होता ही नहीं, वहाँ पे सब अच्छे ही कर्म होते हैं। क्योंकि ऐसी भी दुनिया है, ऐसी भी दुनिया थी और अब फिर से आने वाली है। सत्य त्रेता में हमारी आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप नहीं करता है, क्योंकि सत्य त्रेता में जैसा हम जीवन जीते हैं ना, जो भी हमें प्रारब्ध मिलती है वो अभी के जो हम बाबा से वर्षा लेते हैं उस अनुसार ही हमें वो वहाँ पे जीवन जीने को मिलेगा। उसमें ऐसा भी नहीं कि सत्य में हमने किसी के साथ अच्छा किया, वहाँ कुछ बुरा होता ही नहीं है, तो ना बुरे का असर ना अच्छे का असर, न्यूट्रल होता है। मतलब द्वापर युग से ना हमारी आत्मा पे लेप शेप करना शुरू हो जाता है। द्वापर युग से क्योंकि सृष्टि पर विकार शुरू होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे घर में सब एक दूसरे से अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं तो सब खुश है, कोई किसी के मन में कोई शिकायत ही नहीं है, कुछ ऐसा ही नहीं, कोई किसी की तारीफ भी नहीं करेगा, सब अच्छे हैं तो कौन किसकी तारीफ करेगा ना। जिस घर में बुरे और अच्छा हो तो फिर बोले भी बुरा अच्छा बुरा अच्छा। ये दुनिया भी एक घर है। सत्य त्रेता में सब अच्छा ही था तो कुछ किसी को कुछ शिकायत ही नहीं थी, कोई तारीफ ही नहीं करता था, बस सब खुश रहते थे। बस द्वापर युग से विकारों के वश कर्म करना शुरू किया ना तो अच्छा और बुरा शुरू हुआ। ये तो सत्य त्रेता में हमें यही नहीं पता होगा कि बुरा भी कुछ होता है। ऐसी भी दुनिया है और थी, अब फिर से आने वाली है। द्वापर युग से अच्छा और बुरा शुरू हुआ तो अब से हमारी आत्मा पे लेप शिफ्ट चढ़ना शुरू हो गया। हमने विकारों की वश अगर कुछ कर्म किया, काम वश, क्रोध वश, लोभ वश, मोह वश, अहंकार, तो हमारी आत्मा के ऊपर बुरा लेप शिफ्ट चढ़ जाता था। अगर हमने अच्छे कर्म किए, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, परमात्मा ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं, अष्ट शक्तियाँ, सहन शक्ति, समाने, इन शक्तियों को यूज करके हम कोई कर्म करते थे तो हमारे ऊपर अच्छा लेप शिफ्ट चढ़ जाता था। मतलब इसने अच्छा काम किया, इसने इस परिस्थिति में सहन किया तो इसको अच्छे फल मिलेगा। ऐसे ऐसे करके ना द्वापर से हमारी आत्मा पे लेप शिफ्ट चढ़ता ही आया है और हमने कभी अपनी आत्मा को साफ ही नहीं किया, इसलिए हमारी आत्मा में ना कालापन आ गया है। जो कृष्ण देवी देवताओं को जो काला दिखाते हैं ना, उनका शरीर काला नहीं होता है। शरीर तो कलयुग की दुनिया में जैसे होते हैं सबके वैसे ही होते हैं, लेकिन असल में उनकी आत्मा, क्योंकि द्वापर युग से विकारों के वश कर्म करते करते उनकी भी आत्मा पे लेप शिफ्ट चढ़ गया, इसलिए ही देवी देवताओं को भी काला दिखाते हैं। क्योंकि सत्य त्रेता में वो नहीं थे ऐसे बुरे कर्म, क्योंकि द्वापर युग में दुनिया ही ऐसी। आज बताओ आप न चाहते हुए भी दुनिया में रहने के लिए कुछ न कुछ पाप करना ही पड़ता है लोगों को, नहीं? कमाने के लिए थोड़ा बहुत लोभ, थोड़ा बहुत ठगी, रिश्वत, ये सब आजकल की दुनिया में लोगों को रहने के लिए करना ही पड़ रहा है। समझो कोई ईमानदार हो और वो किसी ऐसे ऑफिस में हो जहाँ पे सब लोग रिश्वत लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेगा तो फंस जाएगा, नहीं? अगर नहीं लेगा तो लोग सब लेते हैं, वो नहीं लेते तो उसको कहीं कैसे न कैसे करके ऑफिस से ही निकाल देंगे, कहीं हमारी पोल न खोल दे। तो उसको अपनी नौकरी बचाने के लिए उसको रिश्वत भी लेनी पड़ती है, या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ऐसे हावी पड़ जाते हैं ना, लोगों को डर लगता है कहीं हमें फंसा न दे, ऐसे ऐसे वैसे कुछ प्लान बना लेते हैं कि वो उसको नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसीलिए न चाहते भी ऐसे कर्म करने पड़ रहे हैं लोगों को। तो ऐसे ही द्वापर में जब देवी देवताओं की आत्माएं द्वापर युग में आई तो दुनिया में विक्रमी संवत शुरू हो गया। अब न चाहते भी उनको विकारों के वश होकर कर्म करना ही पड़ रहा था, इसलिए उनकी आत्मा के ऊपर मैल चढ़ गया। तो
अभी देखो हमारी आत्मा के ऊपर 63 जन्मों का मैल है। कौन कौन से मैल है? बुरे स्वभाव संस्कार के, विकारों के, विक्रम के, विक्रम मतलब विकारों के वश कर्म के। और हमारी आत्मा में विकार क्या होते हैं, विकारों के सब पता है ना, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करते हैं। तो ये भी मैल ही चढ़ी है ना। भले आप करते नहीं हो, भले आप क्रोध करते नहीं हो, लेकिन पता तो है क्रोध क्या होता है, कैसे करते हैं। कभी इमरजेंसी पड़ी तो क्रोध को भी यूज कर लेंगे, जब पता है तो कर भी सकते हैं। नहीं इसे तो डिलीट ही कर देना, पता ही नहीं होगा हमें, बस यही पता है शांति से प्रेम से कैसे काम निकलवाएं। तो डिलीट करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो मैल रह जाएगी। तो ऐसे ही ना, जैसे हम घर की सफाई करके दिए आदि जलाते हैं, दीपमाला के दिन नए वस्त्र पहनते हैं, शरीर को तो आप श्रृंगार लेते हो, बाहर से तो साफ सफाई हो जाती है, बाहर तो दिए जला ली, लेकिन आपकी आत्मा रूपी दीपक में रोशनी नहीं आई है। आपकी आत्मा की स्वच्छता नहीं है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होते हैं ना, तो हमारी बुद्धि में पुराना बहुत कचरा पड़ा हुआ है। हमारी आत्मा के ऊपर पता नहीं किस किस के लेप छेप चढ़े हुए हैं, दुख की बातों के। अब सोचो, आज भी आपसे कोई पूछे कि आपको जीवन में किसी ने दुख दिया है, आज भी आप उनको पूरी बात बता सकते हो ना कि हाँ फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे दुख है, ये वो। अभी भी आप वही बात को सोच के दुखी होते होंगे, तो ये भी मैल है ना। नहीं, अब उसने जो किया, अगर हम सोचे कि चलो मेरा हिसाब किताब चुप्पू हो गया, अबे बार बार उसी बात को सोचती रहती हूँ, तो वो मैल पे मैल चढ़ता रहता है, तो वो घट नहीं हो रहा और ही बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन पुराना दुख सोचते हैं तो और ज्यादा दुख होता है, नए का दुख नहीं होता है, पुराना सोचेंगे तो और ज्यादा दुख होता है। ऐसा मैल खत्म ही कर दो ना। तो जो कहते हैं दिवाली के दिन नया खाता शुरू करते, तो आज हमें पुराना सब कुछ खत्म करना है। किसी ने मुझे दुख दिया, जो भी दिया, मैंने उन सबको माफ कर दिया, मैंने दुख दिया तो मैं उनसे माफी मांगती हूँ। बाबा को याद करके सब पुराना हिसाब किताब, हमें पुराने स्वभाव संस्कार, विकार, बुराइयों का कचरा आत्मा में से भी निकालना है। तभी तो हमारी आत्मा स्वच्छ होगी ना, तभी तो हमारी आत्मा में लाइट आएगी। क्योंकि सोचो, अगर बल्ब के ऊपर कालापन चढ़ता जाए और बल्ब जलाओ भी, लेकिन उसमें से रोशनी आ ही नहीं रही है, क्योंकि कालापन, जब तक आप कालापन नहीं हटाओगे तो रोशनी आएगी क्लियर। ऐसे हमारी आत्मा में से जब तक ये विकार, बुराइयों, पाप कर्म जो हमने किए, विक्रम किए, पुराने दुख की बातें जो हम रख के बैठे हैं, इनके कारण हमारी आत्मा की रोशनी ना ढकी हुई है। तो हमें क्या करना है, इस आत्मा का कालापन कैसे उतरेगा? निराकार रूप में परमात्मा को याद करो, क्योंकि आत्मा भी निराकार है, दिखती नहीं है लेकिन है हमारे शरीर में। ऐसे परमात्मा भी दिखते नहीं है लेकिन है। आप संकल्प करो, ज्योतिर्बिंदु परमात्मा हम आत्माओं के ऊपर किरणें दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, जिससे हमारी आत्मा का मैल खत्म होता जा रहा है। आजकल रेस से भी बहुत काम होता है ना। अब देखो, दिन प्रतिदिन ऐसी टेक्नोलॉजी निकल रही है, एक रे ऑफ लाइट से भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। साइंस ने ऐसा बहुत कुछ निकाला। तो परमात्मा की लाइट दिख नहीं रही है, लेकिन हम संकल्प करेंगे ना, सोचेंगे, क्योंकि देखो आज तक हमें ये नहीं बताया, परमात्मा ने खुद ही हमें बताया है। ऐसे किसी मनुष्य आत्मा ने, किसी ने भी हमें ऐसा नहीं बताया। लोग मेडिटेशन कराते, कहते हैं पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये जो विधि है ना, खुद को निराकार आत्मा समझ प्रकृति के बीच में, और परमात्मा को भी निराकार ज्योतिर्बिंदु समझ, उनकी आत्मा, उनकी लाइट हमें अपनी आत्मा के ऊपर अनुभव करनी है। उनकी लाइट से ही हमारी आत्मा में से मैल निकलेगा, आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएगी,
सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगी। जब धीरे धीरे जब ऐसा, उसका साइन क्या होगा, अगर आप ऐसे याद कर रहे हो रोज रोज और हमारी आत्मा में सफाई हो रही है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा? हमारे जीवन में खुशी बढ़ती जाएगी, हमारे जीवन में हल्कापन आता जाएगा, जीवन में परिस्थितियां आते हुए भी हमें टेंशन, बोझ, परेशानियां नहीं होंगी। अगर हमारी आत्मा में शक्तियां भी भर रही हैं परमात्मा को याद करने से, उसका साइन क्या होगा कि पहले जैसे आप दुख में दुखी होते थे ना, अब नहीं होंगे। ये साइन है कि हमारी आत्मा के ऊपर परमात्मा की रेज आ रही है, नहीं आ रही है, क्लीनिंग हो रही है, नहीं हो रही है, शक्ति बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। इसका साइन क्या है? क्लीनिंग हो रही है तो खुशी बढ़ती जाएगी, शक्ति भर रही है तो आपको पहले जैसा दुख की फीलिंग नहीं आएगी। दुख आएंगे, परिस्थितियां आएंगी वैसी वाली, लेकिन जैसे पहले आप टेंशन में हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, मूंझ जाते थे, वो वाली सिचुएशन अब नहीं आएगी, क्योंकि बाबा की याद से हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है। सहज तरीका ना, ये तो आप कर्म करते भी अनुभव कर सकते हो। भाई हम काम कर रहे हैं, ऊपर लाइट जला ली तो रोशनी आ रही है ना, बस ऐसे काम करो और ऊपर से रोशनी, बाबा की किरणें मुझे आत्मा पे आ रही है, मैं काम कर रही हूँ बस। तो इससे क्या होता है, और बाबा का रोज ज्ञान सुनने से ना हमारी आत्मा रूपी दीपक में ग्रत डलता जाता है। जैसे दिए को जलाने के लिए ग्रत चाहिए होता है ना, तेल, तो ऐसे तेल जो भी आप चलाते हो, तो ऐसे ही आत्मा रूपी दीपक में ग्रत क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियां जो परमात्मा में रोज रोज देते हैं ना ज्ञान द्वारा, और गुण शक्तियां वो जितना हमारी आत्मा में आते जाएंगे ना, उतनी हमारी आत्मा में रोशनी बढ़ती जाएगी, मतलब समझ बढ़ती जाएगी। रोशनी मतलब समझ, हमारे वो आत्मा की चमक हमारे चेहरे से दिखेगी, बोल से दिखेगी, कर्मों से दिखेगी, संबंध व्यवहार से दिखेगी। हमारे जीवन में हर बात की समझ बढ़ती जाएगी। देखो जब रोशनी होती है तो सब साफ चीजें दिखती है ना, ऐसे हमारे आत्मा में रोशनी, आत्मा का दीपक जग गया, रोशनी बढ़ रही है, मतलब जीवन में हमें हर बात की समझ आती जाएगी। आज हम दो जनों को लड़ते हुए देख कलयुगी मनुष्य क्या बोलेंगे? अरे सारा दिन लड़ते रहते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और हम अगर दो जनों को लड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इन दोनों का हिसाब किताब चल रहा है। तो हम और बाबा को याद करके उनको शक्ति देंगे कि इनका ये हिसाब किताब जल्दी खत्म हो जाए और ये दोनों आत्मा शांत हो जाए। समझ आ गई ना? टेंशन खत्म। दो जनों को लड़ता देख लोग कितने टेंशन में आ जाते, कितना परेशान हो जाते। अगर हमारे संबंध में हो तो ऐसे और भी लड़ते हैं तो दुनिया का दुख तो परेशानी है ना, तो इसलिए ये समझ बढ़ती जाती है। आए दिन बाबा के ज्ञान में हमें अलग अलग प्रकार की समझ मिलती है। तो जब हमारे जीवन में समझ आ जाती है, हम समझ से जीवन जीना सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में खुशी आएगी ना, हल्कापन आएगा, अच्छा लगेगा, हम औरों की भी मदद कर सकेंगे। ऐसे करके ना अपनी आत्मा रूपी दीपक को चमकाना है, जगाना है, उसमें रोशनी भरनी है ज्ञान की। अपनी आत्मा रूपी लाइट को चमकाना है, कैसे? बाबा को याद करके। तब हमारी सच्ची दीपावली बनेगी। और फिर आपने सफाई तो कर ली, सफाई करने के बाद फिर घर को सजाते हो, फिर आप नए कपड़े पहन के अपने देह को सजाते हो। तो आत्मा को कैसे सजाना है? सर्व गुणों से, सर्व कलाओं से, 16 कला से, संपूर्ण निर्विकारीपन, कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, मर्यादाएं सब धारण करनी है अपनी आत्मा में।
ऐसे ऐसे करके ना सर्व मर्यादाएं, संपूर्ण निर्विकारी, डबल लाइन्स तक ऐसे ऐसे करके हमें अपनी आत्मा को श्रृंगारना है। मतलब तो कि सर्व गुणों को धारण करना, अपने कर्मों में लाना, अच्छे स्वभाव संस्कार धारण करने। ऐसे हम अपने शरीर को सजा सकते हैं, अपनी आत्मा को श्रृंगार सकते हैं, अपनी आत्मा को सजा सकते हैं। देखो, जो भी देवी देवताओं का अलग अलग श्रृंगार होता है ना, वो किस हिसाब से होता है? देव आत्माओं में जो गुण, शक्तियाँ, समझ होती है ना, उस हिसाब से उनके देह को श्रृंगारा जाता है। किसी देवी को कैसे श्रृंगारेंगे, किसी देवी को कैसे श्रृंगारेंगे, किसी के हाथ में कोई शस्त्र दे देंगे, किसी के हाथ में कोई शस्त्र दे देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा में जो विशेषता, जो शक्ति होती है, जो गुण होता है, जो ज्ञान होता है ना, वैसे ही अस्त्र शस्त्र गहने पहनावा उनका कर देते हैं। क्योंकि आत्मा में क्या है, वो तो बाहर के श्रृंगार से दिखेगा ना। आजकल कैसे भी कोई कपड़े पहनता है, कोई डिसेंट कपड़े पहनता है, कोई कैसे पहनता है, कोई कैसे पहनता है। इससे हम उनकी आत्मा की सोच, उनकी आत्मा की पसंद को जज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे वैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनका नेचर अच्छा होता है, स्वभाव अच्छा होता है। तो इस केस में ये भी है कि वो आत्मा तो अच्छी है, लेकिन उसको दुनिया के हिसाब से चलना होता है, तो उसको ऐसे अब कपड़े और ऐसी चीजें अपने शरीर को पहनानी पड़ती नहीं। तो ये भी हम जज कर सकते हैं। ये परख शक्ति भी हमारे अंदर आ जाती है बाबा को याद करने से। कभी कभी नहीं होता है कि हम किसी को रॉन्ग परख लेते हैं, रॉन्ग किसी के लिए निर्णय कर लेते हैं। तो ये भी मतलब हमारी आत्मा में वो शक्ति नहीं है, वो समझ नहीं है। तो ये परमात्मा को याद करके हमें इन सारी गुणों, शक्तियों और समझ से अपने आप को श्रृंगारना है। सिर्फ बाहर से ये सब कुछ नहीं, बाहर से दिए जला लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, वो परमात्मा का ज्ञान हमारी आत्मा के लिए है। वो हमारी आत्मा को श्रृंगारते, वो हमारी आत्मा को साफ करते। क्योंकि आत्मा को साफ करने वाला, श्रृंगार करने वाला सिर्फ एक ही है पूरी दुनिया में। वो कौन है? परमात्मा। आज तक आपने सुना? आप भी इतने सालों, इतनी एज हो गई आपको, आपने कभी अपने जीवन में ऐसे आत्मा को कैसे साफ करते हैं, कैसे श्रृंगारते हैं, कैसे आत्मा और शरीर दो चीज, आत्मा कहाँ से आई, आत्मा का बाप कौन है, आत्मा कैसे ये सृष्टि चक्कर में चक्कर काटती है, ये सारा ज्ञान मनुष्य आत्मा का नहीं। क्योंकि आपने भी बहुत कुछ देखा, हमने भी ज्ञान से पहले जो भी सुना देखा, ऐसा तो हमें कहीं भी नहीं सुनाए में दिया इतनी डिटेल नॉलेज। तो ये आत्मा के बारे में पूरी नॉलेज आत्मा का बाप ही दे सकता है। एक माँ बाप भी अपने बच्चे के बारे में यथार्थ बातें बता सकते हैं, कोई और थोड़ी बता सकता है। बता सकता है कोई होगा, अगर किसी बच्चे को किसी ने पाला होगा शुरू से, तो वो बता सकते हैं। ऐसे हम जो विश्व में जो सर्व आत्माएं हैं ना, उनका बाप एक ही है। तभी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आत्मा के नाते हम सब भाई भाई हैं, और हम सब के बारे में सिर्फ एक परमात्मा ही जानते हैं। और वही अभी हमें आकर ये ज्ञान देते हैं, वही कहते हैं कि अब अपनी आत्मा को साफ करो, अपनी आत्मा को श्रृंगारने का समय। क्योंकि फिर बाबा चले जाएंगे। इस ड्रामा में एक ही बार यही समय है जब हम आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाती हैं। देखो, दीपमाला के दिन सब इकट्ठे इकट्ठे दीपक लाइन में जलाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। और ऐसे अच्छे अच्छे दीप ऐसे बहुत सारे जलाओ तो अच्छे लगते हैं, और बीच में एक बड़ा दीपक भी रख देते हैं। असल में कि अभी परमात्मा परम ज्योति इस सृष्टि पे आकर हम सब आत्माओं का दीपक जलाते हैं, मतलब हमें स्मृति दिलाते हैं। हमारे किसी की भी आत्मा रूपी दीपक बुझता नहीं है,
लेकिन वो बुझने की स्टेज पर होता है। तो ऐसे समय पर परमात्मा के विश्व की सर्व आत्माओं को अपना परिचय देते हैं और उनकी आत्मा में ये ज्ञान गुण शक्तियों का घृत डाल के फिर से उनकी ज्योति को और ही जागृत करते हैं, बढ़ाते हैं। कभी एक बड़ा दीपक और छोटे छोटे रखते हैं। तो अब सृष्टि पर बड़ा दीपक परम ज्योति आए हैं, हम सभी आत्माओं ज्योति में ज्ञान गुण शक्तियों की घृत डालने, ताकि हमारी आत्मा में रोशनी बढ़ जाए। तो अभी का समय भी हम ज्यादा समय देह और देहिक दुनिया में देंगे, फिर कुछ समय निकल जाएगा ना, फिर कब हम जगाएंगे। ये अभी हमें रोज रात को हम सारा दिन मैंने क्या किया, कौन कौन सी मैल मुझ आत्मा में चढ़ी है, वो बाबा को बता के क्लीन करनी है। और रोज बाबा का ज्ञान सुनकर बाबा से शक्तियाँ गुण लेकर अपनी आत्मा को श्रृंगारना है। अच्छा मीठी मीठी सिखला दे बच्चों की बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बात की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते वरदान है। उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मतवान बनो। बाबा कहते उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंख चाहिए। कहते परियों को पंख होते हैं तो वो उड़ सकती है। असल में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है जिसके पास पंख हो। असल में जब हमारी आत्मा के अंदर हर कार्य करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह होगा ना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, तो हम उस कार्य को ऐसे पूरा करेंगे जैसे यहाँ से किसी को उड़ के दूर जाना है तो कितना कम समय लगेगा ना। चल के जाएंगे तो ज्यादा मेहनत लगेगी, गाड़ी में जाएंगे तो थोड़ा सा कम, उड़ के जाएंगे तो जल्दी। ऐसे अगर हमारे जीवन में हिम्मत और उमंग उत्साह होगा ना तो हम जल्दी जल्दी कार्य पूरा कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। तो किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। अगर उमंग उत्साह नहीं तो कार्य सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट हो जाती है ना। आपने देखा होगा अगर आपका इंटरेस्ट वाला काम हो तो आप थकते हो, इसलिए हमें इंटरेस्ट उमंग उत्साह होना चाहिए। एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उमंग उत्साह भी होना चाहिए, उस कार्य को करने में हिम्मत भी होनी चाहिए। तभी हम थकेंगे भी नहीं, काम भी पूरा हो जाएगा और समय से पहले हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। स्लोगन है दुआएं दो और दुआएं लो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ। स्वयं को, क्योंकि कहते हैं ना किसी की दुआ मिलती है ना तो कार्य जल्दी हो जाता है। जैसे कहते हैं हम कार्य शुरू कर रहे हैं तो कहते हैं हमें सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, इसलिए कुछ ऐसा कार्यक्रम रखते हैं। कभी किसी की बीमार होते हैं तो सब कहते हैं इनके लिए दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। तो दुआएं एक एक्स्ट्रा हमें मदद देती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। चाहे किसी का स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं हो तो भी उनके लिए दुआ करो। ऐसा नहीं बोलो ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। वो से लेकर रात तक हमें ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे बोलने हैं, ऐसे सोचनी है कि हमें सबकी दुआएं मिले। और हम भी अगर किसी का कोई अवगुण, कोई ऐसे संस्कार, कोई ऐसी बात सुनते हैं ना तो दुखी होके उसके बारे में चिंता नहीं करो, अरे ऐसा है सुधरता है, इसका ऐसा हो गया नहीं, तुरंत उसको दुआ दो, सब ठीक हो जाएगा, इसका स्वभाव संस्कार भी ठीक हो जाएगा, ये काम भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मन में ना सबके लिए दुआ करनी थी। क्या ओम शांति। बाबा को याद करिए।